Good morning students. My name is Javin Mishra and I am your English teacher. आज हम लोग अपने ग्रामर बुक का नेक्स्ट लेसन नंबर 2 वर्ब्स एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे, टेंस होता क्या है और टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले टेंस के बारे में बात करते हैं, टेंस होता क्या है। कई सारे बच्चों को टेंस का डिफिनीशन क्या होता है, क्या होता है। तो टेंस हमें यह बताता है कि कोई भी वर्ब यानी कोई भी काम किस टाइम पे हो रहा है। कोई भी वर्ब यानी कोई भी काम किस टाइम पे हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है यानी जिस समय बोल रहा हूँ उस समय हो रहा है, या फिर पास्ट में हो रहा है कि पहले हो चुका है, ठीक है, या फिर फ्यूचर में हो रहा है कि आने वाला है। ठीक है, तो टेंस हमें क्या बताता है कि कोई भी वर्ब यानी कोई भी काम किस टाइम पे हो रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं 3 टाइप के। सबसे पहले टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी कि बोलते वक्त जो काम होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। और मैंने यहाँ पे लिखा है बिफोर यानी कि बोलने से पहले वो काम हो चुका है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस यानी कि पहले वो काम हो चुका है। ओके, और बोलने के बाद जो काम होने वाला है जिसकी हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं वो होता है हम लोग का फ्यूचर टेंस। ओके, अब देखिए, अब इन सभी के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इन सभी के 4 पार्ट है, सबके 4 पार्ट है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस के भी आपके 4 पार्ट होंगे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर टेंस के भी आपके 4 पार्ट होंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, जो प्रेजेंट टेंस का एक काइंड है, टाइप है, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग जानेंगे कि किसी भी हिंदी वाक्य, हिंदी सेंटेंस जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य किस टेंस में है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। जिस भी हिंदी सेंटेंस के, हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है, अगर ये सभी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ रूल होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो हम लोग को जानना पड़ता है, तभी हम लोग किसी चीज को भी ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो अगर हम लोग का जो सेंटेंस है अगर अफर्मेटिव में रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट होगा। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं देता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग का एस या एस और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये मेन है। ये सिंगुलर के लिए होता है। सिंगुलर यानी क्या, सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर प्लूरल हो गया तब क्या कहेंगे भाई, अगर एक से अधिक हो गए तब हम लोग वर्ब में एस या एस को नहीं लगाएंगे, जैसे एग्जांपल में आपको देंगे, वह बाजार जाता है, तो लास्ट में क्या है बाबू, ता आया है ना, तो किस टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो किसी सेंटेंस में काम करता है या फिर उसके बारे में बताया जाता है। तो इसमें काम क्या हो रहा है कि वह बाजार जा रहा है, जाना इसमें काम हो रहा है, तो वो कौन कर रहा है, वह काम कर रहा है वह, तो वह क्या हो जाएगा, हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, जाना को क्या कहते हैं, गो, तो मैंने यहाँ पे गो लिख दिया। उसके बाद देखना है आपको कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सब्जेक्ट वह हम लोग का किसी को भी वह कहूंगा, तो वो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो इसमें हम लोग एस या एस लगाएंगे, तो इसके लास्ट में ओ आया है तो हम लोग इसमें एस ही लगाएंगे। ओके, उसके बाद गो के साथ हमेशा टू आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जाता है तो कहाँ जाता है, तो वो बाजार जाता है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद देखेंगे एक प्लूरल लेते हैं, हम बाजार जाते हैं, यानी कि हम सब बाजार जा रहे हैं,
ओके, हम बाजार जाते हैं, तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट हम है यानी वी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, इसमें जाता ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा गो। लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है हम लोग का प्लूरल है, इसलिए हम लोग इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। ओके, और गो के साथ हम लोग टू लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोग का मार्केट हो जाएगा। तो ये था हम लोग का प्लूरल वाला और ये था हम लोग का सिंगुलर वाला। ठीक है, ओके। अब हम लोग का रूल नंबर सेकेंड है नेगेटिव का। अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव में आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अगर हम लोग का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का उपयोग, और अगर प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर होगा तो डज का यूज एंड प्लूरल होगा डू का यूज। उसके बाद नॉट रहेगा, आपका फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि देखिए आप लोग, राम एक आम नहीं खाता है, इसमें सब्जेक्ट राम है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि राम क्या है, सिंगुलर है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डज लिखा। ओके, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब इसमें क्या हो रहा है, तो वर्ब इसमें खाता है, क्या राम एक आम नहीं खाता है, तो इसमें वर्ब हम लोग का नहीं खाता होगा, तो ठीक है, वर्ब हम लोग क्या हो जाएगा ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा एक आम। ओके, अब देखिए, तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, तो जो तुम है ये हम लोग का सब्जेक्ट है, और यू हम लोग जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसीलिए हम लोग इसमें डू का यूज करेंगे, डू नॉट। उसके बाद इसमें वर्ब क्या है हम लोग का लिखना, तो लिखना हम कहते हैं राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है एक पत्र, तो एक पत्र का क्या हम लिख सकते हैं ए लेटर। ओके, अगर आपको से किसी ने पूछा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो कि अक्सर पूछा जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब यही होते हैं, डू एंड डज। डू एंड डज हम लोग के सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो हम लोग का आगे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है। जैसे कि अब देखिए नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव का हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव मैंने बताया था फर्स्ट लेसन में, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि इंट्रोगेटिव होते तो दो टाइप के हैं, फर्स्ट यस नो टाइप एंड सेकेंड डब्ल्यूएस टाइप। यस नो टाइप इसे कहते हैं ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हम लोग यस या फिर नो में पाते हैं, तो वो हम लोग का यस नो टाइप होते हैं। हिंदी में ये हमेशा क्या से शुरू होते हैं, किससे, क्या से शुरू होते हैं। उसके बाद डब्ल्यूएस टाइप में जिनका हम लोग आंसर ब्रीफ में या फिर पूरा सेंटेंस बोल के लेते हैं, ठीक है ना, बोल के देते हैं, तो वो होते हैं हम लोग के डब्ल्यूएस टाइप। और हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड रहता है वो बीच में रहता है। ओके, ऐसे हम लोग पहचानते हैं। तो सबसे पहले यस नो टाइप के बारे में पढ़ेंगे। यस नो टाइप में हम लोग इंग्लिश सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, क्या राहुल क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या से शुरू हो रहा है। अगर मैंने किसी से पूछा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो कैसे जवाब देगा, हाँ मैं खेलता हूँ, या फिर नहीं मैं नहीं खेलता हूँ। ओके, तो ये यस नो टाइप हुआ कि नहीं हुआ, और ये क्या से भी शुरू हो रहा है, तो इसको हम लोग इस तरीके से इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। ओके, तो क्या आएगा डज, क्योंकि हम लोग का राहुल क्या है सिंगुलर है, राहुल सिंगुलर है। उसके बाद यहाँ पे डज आया, उसका सब्जेक्ट क्या है राहुल। उसके बाद वर्ब क्या है हम लोग का खेलना, तो खेलना क्या कहते हैं प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क सबसे कंपलसरी है, क्योंकि इंट्रोगेटिव हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही खत्म होते हैं। उसके बाद क्या है डब्ल्यूएस टाइप। डब्ल्यूएस टाइप हम लोग का क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। उसके बाद आते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अगर हिंदी वाक्यों की बात करें, हिंदी सेंटेंसों की बात करें, तो डब्ल्यूएस टाइप पहचानने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ है। अगर क्वेश्चन वर्ड हम लोग का सेंटेंस के बीच में है तो हम लोग का डब्ल्यूएस टाइप होगा। अगर वही हम लोग का क्या शुरू में आ जाता है तो हम लोग का यस नो टाइप होगा। ओके, जैसे कि हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन वर्ड क्या है कैसे, तो ये सेंटेंस के बीच में है कि नहीं है, तो इसका हम लोग जान गए कि ये क्या है हम लोग का डब्ल्यूएस टाइप है। तो इसका हम लोग इस तरह बनाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है कैसे, तो क्या हो जाएगा हाउ। उसके बाद इन दोनों में से कौन सा लगेगा, हम लोग देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, तभी इन दोनों में से किसी एक को लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं
तो अभी मैंने पीछे बताया कि तुम हम लोग का यू होता है, यू हम लोग का प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ओके, तो इसमें से क्या आएगा, डू आएगा। तो डू आया, उसका फिर सब्जेक्ट हम लोग का तुम है तो यू हो जाएगा। वर्ब क्या है, तो जाना है तो गो हो जाएगा, गो के साथ टू लगता है। उसके बाद कहाँ जाना है, तो स्कूल जाना है, तो स्कूल हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ और हम लोग आए पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।